आप लोग ये कतई दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग अमाउंट को व्यक्त कर, तो हाँ, तो अमाउंट को व्यक्त करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप लोग ये दिमाग से कतई निकाल दीजिए कि हम अमाउंट को व्यक्त। देखिए वहाँ पे समस्या ये थी क्योंकि सरकार की एक मॉडिफिकेशन आ चुकी थी, तो टीम को और अन्य सभी लोगों को ये लग रहा था कि आगामी 15 जुलाई की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन पे बहस होगी और स्टे वैकेंट करा लिया जाएगा। इसी वजह से हम लोग हरीश साल्वे सर को उस दिन अपीयर कराए थे कि सिर्फ हमें स्टे वैकेंट करा के अपनी नौकरी ले लेनी है, उसके बाद केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं हमें। और हमारी किस्मत इतनी ख़राब रही उस दिन कि उस दिन कोर्ट ने पूरे मामले को निस्तारित करने का निर्णय ले लिया और स्टे वैकेंट पे उन्होंने बात ही नहीं की, और फिर एक प्रक्रिया के तहत पूरे पेटिशनर को वहाँ पे सुनने का मौका दे दिया गया। तो आप ये समझिए कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट हमारा ऐसे ही चला गया है, इसको व्यक्त करके टीम को कोई लाभ नहीं मिला। यदि आप लोग सोच रहे हो कि टीम को कोई लाभ मिल गया, हाँ, तो ये पिछली जो सुनवाइयाँ थी, इस वजह से हम लोगों का पैसा थोड़ा सा जो लोग कह रहे हैं कि व्यर्थ चला गया। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये हुआ वो हुआ। तो देखिए हम लोगों को पहले से ये चीज़ें अगर आभास होती कि मॉडिफिकेशन पे सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अंतरिम आदेश की जगह अब अंतिम आदेश ही आना है, तो शायद हम लोग यू ललित सर को होल्ड करके रखते। तो इस वजह से हम लोग इन सब चीज़ों पे फंस गए और आगामी सुनवाई के लिए मैं आपको तो इस वजह से हम लोग इन सब चीज़ों पे फंस गए। और आगामी सुनवाई के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे OR सर हैं उनके माध्यम से बात भेजी जा चुकी है कि आगामी सुनवाई में सिर्फ और सिर्फ हमको माननीय हरीश साल्वे उस दिन चाहिए जिस दिन आपके आर्गूमेंट हों। हम हरीश साल्वे सर को बैठाल के पेमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात पे अपनी रजामंदी और संतुष्टि दिखाई है। और उसके साथ ही साथ उनसे ये भी कह दिया गया है कि देखिए इतना बड़ा पेमेंट तो हम दोबारा से नहीं दे सकते हैं, इस पे जो भी हमारा आप कंसेशन करा सकते हैं वो आप हमें बता दीजिए। तो अभी उनकी तरफ से नहीं आया है, इन दिनों में या सोमवार मंगलवार तक उनकी तरफ से जो आया जाएगा वो आप लोगों के बीच में सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि ये अमाउंट की तरफ से कहा गया है। अब आप लोग निर्णय लीजिए कि साल्वे सर को लाना है या नहीं लाना। आप लोगों ने कहा भी कि हाँ ठीक है सहयोग किया जाएगा, किंतु आज की स्थिति में दोपहर में वही 12 साढ़े 12 बजे तक सहयोग सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आया हुआ है। और आज चूँकि शनिवार था इसलिए पंकज सर थोड़ा सा लखनऊ में मौजूद नहीं थे, इस वजह से पासबुक की प्रिंट कॉपी नहीं डाली जा सकी है। संभावित है सोमवार की डेट से डेली का डेली पासबुक की प्रिंट कॉपी भी डाल दी जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, उस पे से लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए तक हमारे चयनित भाइयों का है। उस पैसे को छोड़कर अन्य जो भी पैसा आएगा उस पैसे के हिसाब से आप लोग तय कर दीजिएगा कि सीनियर अधिवक्ता को लाना है या वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे सर को अपीयर कराना है। इसके बाद अजय भैया कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। साथियों नमस्कार। दोस्तों, जब हरीश साल्वे सर की बात चल रही थी तो जब लगभग तय हो गया था उनका आना, तो हम लोगों को जब उनकी फीस बताई गई और कुछ शर्तें बताई गई कि जो है जैसे सुनवाई में आएंगे और सुनवाई नहीं हुई और केस में जो है अपीयर हो गए तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो हम उस बात पे एग्री नहीं हुए। लेकिन 4 लोग जो और अन्य हमारी टीम के सदस्य थे कोर कमेटी के, उनके कहने पे हमने कहा कि ठीक है आप लोग अगर एग्री हैं तो ठीक है और साल्वे सर को अपीयर कराया जाए। उसके बाद में जब साल्वे सर का आना लगभग तय हो गया, फिर लोगों ने जो है हमारे पीछे आरोप लगाया कि कोई साल्वे सर नहीं आ रहे हैं, सब लोग झूठा जो है वो दे रहे हैं। फिर कुछ लोग आके सोशल मीडिया पे कहने लगे कि साल्वे सर को जो है सरकार ला रही है और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो बेकार है और उसको जो है करना मतलब बेकार है और आप लोग गुमराह कर रहे हैं, जो पैसा है वो जो है दूसरे वकीलों को लगाए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। जब साल्वे सर लगभग कन्फर्म हो गए, वहाँ से जो है साल्वे सर के ऑफिस से मना किया गया था कि सोशल मीडिया पे कुछ जो है नाम मत ओपन करिए हमारा,
हम लोगों ने नहीं किया, और 2 दिन पहले जब जो है वहाँ से परमिशन मिली तो हम लोगों ने नाम ओपन किया। नाम ओपन करने के बाद में जो है फिर यही हुआ कि ठीक है, अभी कमेंट्स का भी जवाब देते हैं। तो नाम जब ओपन हो गया, उसके बाद में जब सुनवाई के दिन जो है वो प्रेजेंट हुए तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एडिटेड फ़ोटो है या अपीयर हुए तो फीस कैसे चली गई, जबकि ये हमने जो है सभी जिलाध्यक्षों को ये बता दिया था कि हमारे पास जो बजट है केवल 15 की सुनवाई का है। 16 तारीख को अगर सुनवाई लगती है तो जो है हो सकता है वो जो है हमारे पास बजट नहीं रहेगा और वो अगली सुनवाई में अपीयर नहीं होंगे। तो यही हुआ कि जब 15 को सुनवाई हो गई और उनका नंबर नहीं आया तो लोगों ने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप जो है हम लोगों के ऊपर लगाए। उसके बाद में जो है प्रत्यारोप लगाने के बाद में जो है फिर अब जो है कुछ लोग जो है फ़ोन पे और इनबॉक्स में जो है माफ़ी भी मांग रहे हैं। फ़िलहाल वो बात तो हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन साल्वे सर को लाने के लिए ये जो है साल्वे सर को लाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया वो फ़िलहाल तो पॉजिटिव रहा। अब रिज़ल्ट ना मिले तो उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगली डेट की जैसे बारी है, अगली डेट में जो है साल्वे सर को लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जो सहयोग आ रहा है उस हिसाब से हमारे हिसाब से साल्वे सर के मुंशी भी अपीयर नहीं हो पाएंगे केस में। हकीकत ये है दोस्तों, हमेशा जो है मीठा नहीं बोला जा सकता है, कभी कभी सच्चाई भी बोली जाती है। अब रही बात साल्वे सर को लाने की, तो आप लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। अन्य टीमें इसमें प्रयास अगर कर रही हैं तो अच्छी बात है, और अन्य 2 टीमें जो बीटीसी की भी हैं हम उनसे भी खुले मन से आह्वान करना चाहते हैं आज के दिन कि सर्विस टीम और सिविल टीम जो भी साल्वे सर का पैसा होगा उनमें से तीनों लोग जो है बराबर के जो है दे दें उसमें। अगर 90-97 के जो है सभी लोग जो है पक्षकार हैं और 90-97 को वाकई में जो है जीत दिलाना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आगे आइए और RTGS के थ्रू या जिसके थ्रू पेमेंट उनको किया जाएगा वो जो है आप लोग तीनों लोग बराबर जो है हिस्सा लेके सब जो है वापस मतलब उनके अकाउंट में भेज दिया जाए। तो फ़िलहाल जो है हमें इंतज़ार है सर्वेश जी और शिवेंद्र जी के जो है रिप्लाई का। हो सकता है फ़ोन जो है जब तक उनके पास संदेश जाए और फ़ोन के थ्रू या तो हम बात कर लेंगे या वो ही आ जाएँ कम से कम। दूसरी चीज़, अगर वो 2 सीरियल ले जा रहे हैं डेट पे तो 2 सीरियल में से 1 सीरियल कम कर दे दोनों लोग, और सोशल मीडिया पे हम लोग भी आके जो है लिखेंगे कि हाँ बीटीसी वालों ने भी जो है हमारा साथ दिया। दोस्तों कुछ लोग जैसे मान लीजिए हमारा विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए हम बता दें कि साल्वे सर पीछे थोड़ा सा जो भी साथी 2011 के हैं, 2011 के हम बता दें जो साथी देख रहे हैं 2011 की स्थिति क्या हुई। 2011 में बहुत बड़े लोग आए, एक राणा जी थे जो है मेरठ के, एक एटा के तिवारी जी। इन लोगों ने राणा जी ने करीब 25,000 और तिवारी जी ने करीब 15,000 याची बनाए थे। कुल मिला के 40,000 याची बने थे। पैसा प्रति व्यक्ति कम से कम 5,000 रुपया दिया गया था। क्या साल्वे सर उस समय 2014 की बात बता रहे हैं, साल्वे सर अगर चाहते तो साल्वे सर आ जाते केस में, लेकिन 2011 में जो है ये हालत थी कि बंदरबाट होता था। साल्वे सर उस समय ना तो किए गए किसी के द्वारा, ना कभी प्रयास किया गया। ठीक है, तो अगर साल्वे सर को हम लोग लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए हैं इस केस में। और शिक्षा मित्रों ने भी उनको जो है हायर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका केस क्योंकि कमज़ोर था तो उन्होंने मना कर दिया था। ये हकीकत है दोस्तों। केस में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक फेस वैल्यू होती है, एक केस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू जब तक आपका केस मजबूत है और जब तक फेस वैल्यू नहीं होगी तब तक आप केस नहीं जीत पाओगे। सिंगल बेंच में जो है हम आपको दोहराना चाहते हैं, सिंगल बेंच में जैसे ये था, सिंगल बेंच में हमारा केस जो है, जो सिंगल बेंच पे रिजवान जीता है वो उसमें केस तो कमज़ोर था, लेकिन फेस वैल्यू बड़े चेहरे थे। HN सिंह सर थे, उपेंद्र नाथ मिश्रा सर थे, LP मिश्रा सर थे, और वो राधाकांत ओझा जी बहस करने आते थे, RK सिंह जी आते थे सुप्रीम कोर्ट से। तो ये बड़े चेहरे थे, उनकी बदौलत जो है उसने केस जीता, जबकि उसकी केस वैल्यू कमज़ोर थी।
अब रही बात फेस वैल्यू की, तो डबल बेंच में हम लोग जब आए, डबल बेंच में जो है हम लोगों की भी जो है तरफ से बड़े बड़े चेहरे, पीटीसी टीम के कालिया सर और हमारी टीम से प्रशांत चंद्रा सर और जयदीप नारायण माथुर सर, दोनों लोग जब अपीयर हुए तो हम लोग केस जीते। तो ये रही फेस वैल्यू की बात। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे मान लो हमारा केस मजबूत तो है, लेकिन अगर फेस वैल्यू वहाँ पे बड़ा चेहरा नहीं होगा तब तक आप जो है केस नहीं जीत पाओगे दोस्तों। और बड़े बड़े चेहरे भी जो है 2011 में बहुत सारे लोग थे, आज तक वो नहीं कर पाए हैं उनको। 2011 के जो है नए विज्ञापन की थी बात, उसमें 25 जुलाई 2017 के आर्डर जब आ गया, उसके बाद में जो गवर्नमेंट अपना जो है लगा दी थी क्लोजर रिपोर्ट नए विज्ञापन, उसके बाद में भी लोग जो है बहुत सारे याची बनाए, बहुत सारा केस लड़े, लेकिन कभी उन लोगों ने साल्वे सर को जो है हायर करने की कोशिश नहीं की। जबकि पैसा इस समय जितना हम लोग लिए हैं उससे ज़्यादा वो पैसा लिए थे और ज़्यादा पैसा था भी, लेकिन कभी लाने की कोशिश नहीं की और ना ला पाए।